नमस्कार। श्रीमद् भागवत गीता और जिंदगी, प्रस्तुति 38, अध्याय 2, श्लोक 22, आत्मा और परिवर्तन। भावार्थ: जिस प्रकार मनुष्य जीर्ण वस्त्रों का त्याग कर दूसरे नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार देही जीर्ण शरीरों का त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण ने इस स्थान पर जनसाधारण की समझ में भी आ सके ऐसा उदाहरण रखा है, क्योंकि अर्जुन के हृदय में उठ रहे द्वंद्व और संशय दूर नहीं हो पा रहे थे। प्रस्तुत उदाहरण हम सार्वभौमिक उदाहरण मान सकते हैं। हम अपनी आवश्यकता अनुसार या फिर किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए या अहंकार के प्रदर्शन के लिए अमुक वस्तु या वस्त्र को धारण कर लेते हैं, और समय आने पर या कार्य अथवा इच्छा की पूर्ति हो जाने पर अमुक वस्तु या वस्त्र का त्याग भी कर देते हैं। उस पल हमें कोई मोह नहीं रोकता, कोई बंधन नहीं बांध सकता, क्योंकि अमुक वस्तु या वस्त्र की सेवा या उपयोगिता अब नहीं रही, या फिर कुछ और उसके स्थान पर प्राप्त हो जाने से संतुष्टि की प्राप्ति हो गई है। ऐसे समय में त्याग कष्टदायक नहीं होता। श्री कृष्ण को पूरा विश्वास था कि अर्जुन उनके इस अनुरोध की उपेक्षा नहीं कर पाएगा। उक्त पंक्तियों को यदि हम ध्यानपूर्वक मनन करें तो पाएंगे कि श्री कृष्ण के कहने का तात्पर्य यही है कि आत्मा कभी मरती नहीं, यह नित्य है, अजन्मा है, अमर है। शरीर के जर्जर क्षीण हो जाने पर उसका कोई उपयोग नहीं रह जाता, ऐसा नहीं है। हम यह भी कह सकते हैं कि आत्मा जब तक शरीर में ही वास करती है, जब तक शरीर शेष नहीं हो जाता। दूसरी ओर ऐसा भी मान सकते हैं कि अमुक शरीर में आत्मा का वास की अवधि पूरी हुई। यही सत्य है हमारी देह और आत्मा का। देह जर्जर हो पुरानी हो जाती है, और वैसे ही जैसे वस्त्र जर्जर और पुराने हो जाते हैं, ऐसे में आत्मा अपने पुराने शरीर का त्याग कर नए शरीर में प्रवेश कर जाती है। ठीक उसी तरह जैसे देह पुराने वस्त्र का त्याग कर नए वस्त्र धारण कर लेती है। एक बात और ध्यान देने योग्य है कि आत्मा देह का त्याग केवल वृद्धावस्था में ही नहीं करती, अपितु अल्पायु में दुर्घटना हो जाना या शरीर के भीतरी अवयवों का किसी कारणवश क्षतिग्रस्त हो जाना भी देह के त्याग का कारण हो सकता है। अकाल मृत्यु के बारे में दर्शन शास्त्र आदि में भिन्न भिन्न तर्क दिए गए हैं, जो प्रस्तुत संदर्भ में से हटकर सोचने का विषय है। शरीर के क्षतिग्रस्त होने पर उसकी प्राकृतिक रूप से संचालित होने वाली प्रक्रिया भंग हो जाती है, और ऐसे में मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। कुछ ऐसा ही निष्कर्ष निकाला जा रहा है। जिस प्रकार हम वस्त्रों को नए या पुराने मानकर अपनी इच्छा अनुसार धारण करते हैं या फिर त्याग करते हैं, यह व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है। एक ही दिन धारण कर कोई व्यक्ति वस्त्र को पुराना मानकर उसका त्याग कर देता है, तो कोई बरसों पहनकर उसका त्याग करते हैं। कभी वस्त्र इतना फट जाए कि उसका उपयोग उसकी सिलाई कटाई करके भी ना किया जा सके, तो वस्त्र नया हो या पुराना, हम उसका त्याग कर देते हैं। जब देह के कर्म पूरे हो जाते हैं, तो चाह कर भी आत्मा और शरीर को जोड़कर नहीं रखा जा सकता। शरीर समय से बंधा है और आत्मा अमर है। परिवर्तन और नाश शरीर की प्रक्रियाएं हैं, आत्मा की नहीं। यहाँ श्री कृष्ण के विचारों से यह सत्य स्थापित हो जाता है कि आत्मा पुनः जन्म लेती है। जैसे वस्त्रों को बदलने में शरीर को कोई कष्ट नहीं होता, उसी तरह जब आत्मा शरीर बदलती है तो उसे कोई कष्ट नहीं होता। आत्मा अमर है, नित्य है। श्लोक 23, अध्याय 2। भावार्थ: आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, इसको अग्नि जला नहीं सकती, इसको जल गीला नहीं कर सकता तथा वायु सुखा नहीं सकती। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि बात आत्मा के अजर अमर होने तक ही सीमित नहीं है। यह एक सत्य है जो जीवन के होने का प्रमाण है, फिर भी मन, बुद्धि और विवेक से परे है। इसलिए मन को इसके होने या ना होने पर संदेह करने की कोई आवश्यकता ही नहीं। जो सच है उस पर बुद्धि द्वारा
संदेह करने का कोई औचित्य ही नहीं बनता। ज्ञानी पुरुष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जो विचार संदेहास्पद हैं और विचार धारणाओं में परिवर्तन या संशय पैदा करते हैं, वो प्रमाणित रूप से सत्य नहीं माने जा सकते। जब हम किसी अनदेखी बात या क्रिया का उल्लेख करते हैं, तब हम कुछ इस तरह से बात करते हैं मानो हमने उसे देखा हो। अमुक विषय के अच्छे बुरे प्रमाण हमारी व्याख्या में प्रकट होते हैं, पर जो है ही नहीं, व्याख्या से परे है, उसकी व्याख्या क्यों कर होगी। आत्मा के बारे में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि ऐसा कोई हथियार नहीं जो आत्मा को काट कर विभाजित कर दे या उसका विनाश कर दे, किसी तलवार, गोली या बंदूक से, क्योंकि आत्मा किसी ठोस परिवेश में नहीं है। बादल, पानी, वायु आदि भी कुछ ऐसे ही पदार्थ हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उपयोग में ला सकते हैं, पर उनका हनन नहीं कर सकते। पानी में तलवार या अन्य किसी तरह से वार करें तो व्यर्थ ही जाएगा, क्योंकि जल पल भर में ही अपने स्वरूप को फिर से धारण कर लेगा। यही स्थिति वायु या बादलों की है। इनके स्वरूप को बदला नहीं जा सकता। ये मनन करने का विषय है। इस पर आप और हम कई बार विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं, अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। धन्यवाद। नीरा।